अपना भारत मोर्चा का गठन हो चुका है। अशोक तंवर जाना माना नाम पहचान, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज़ के ऊपर। बहुत लंबी मुद्दत के बाद, एक लंबे बनवास के बाद इनका चेहरा आज चंडीगढ़ में नजर आया है। बातचीत करेंगे। तंवर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तंवर वनवास तो पूरा देश ही काट रहा है, ये मोदी और ये खट्टर साहब के बीजेपी के काल में, जहाँ विपक्ष कोई है नहीं, जनता की कोई सुन नहीं रहा, पूरा तानाशाही सरकार है, तो वहाँ तो सभी का वनवास है। 7 साल से वनवास है लोगों का तो, और लड़ाई लड़ने वाले कोई बचे नहीं हमारी तरह और जो दूसरे साथी हैं। तंवर साहब, जो आदमी लगातार 6 साल तक सड़कों पर रहा हो, जनता के बीच में रहा हो, खूब साइकिलिंग बहुत ज़्यादा की हो, पद यात्राएँ की हों, वो आदमी अलोप हो जाए एकाएक, क्या इसके लिए आप दोषी कांग्रेस को मानते हैं कि कांग्रेस आपने छोड़ दी इसलिए? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा इस बात को कहा है कि मैं जहाँ भी जिस तरीके से भी काम करते हैं, हम पूरी शिद्दत और जुनून के साथ करते हैं। और आज कांग्रेस के हालात तो आपको पता ही है, ना वहाँ वफादारी की कीमत है, ना ईमानदारी की है, ना मेहनत करने वालों की है, और इसीलिए कांग्रेस खुद हाशिए पे जा रही है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं और ज़्यादा नेशनली खुद ये डिप करेंगे। आज अगर विपक्ष कहीं होता तो 4.5 महीने से किसानों को बॉर्डर पे नहीं बैठना पड़ता। ये वही लोग हैं जिन्होंने सदन के अंदर, राज्यसभा लोकसभा के अंदर वो कानून पास करवाए, महापूंजीपतियों के साथ उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इन्होंने लड़ाई लड़ी। हरियाणा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और 6 महीने का जीवनदान दे दिया इस सरकार को। कैसे दे दिया? ये तो सबको पता है। लगातार प्रेशर, जो हमारे किसान साथी थे, किसान संगठन थे, उनके प्रेशर थे लगातार। इंडिपेंडेंट के ऊपर भी थे, जेजेपी के ऊपर भी थे, और भी उन्होंने तो कहा कि भाई जो भी किसान हितैषी है वो अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके आ जाए। किसी ने छोड़ी पार्टी? पहले ये सदन के अंदर पास करवाते हैं और फिर वो 6 महीने के लिए, अब इसके बाद 6 महीने तो कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो ये जीवनदान ही दिया है इन्होंने। आप जीत 23 का उल्लेख करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं कि वो संख्या 23 तक ही है या बड़ी भी आगे? नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ी हुई संख्या है, ये तो अभी छुपा रखी है। अभी तो ये तो इनमें जो इनके सरगना है, जो 23 लोग, उनके नाम आए हैं। वैसे तो इसमें जो लोग बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, ना तो किसी ने वो चिट्ठी दिखाई, लेकिन सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि मैं तो लंबे समय तक इन पापियों के बीच में ही रहा हूँ। जैसे दांतों के बीच में, 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, मैं इन पापियों के बीच में ही रहा हूँ और मैंने देखा है इनका काम करने का। ये बताते हैं कि 330 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। अगर 330 से ज़्यादा लोगों की भावना हाईकमान के खिलाफ हो कांग्रेस पार्टी के अंदर, और वो षड्यंत्र मिल करके कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी, मोदी और तमाम जो उनके दूसरे जो इस तरीके के लोग हैं जो इस देश को और कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हो उस पार्टी का क्या होना है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, कोई बता नहीं रहा कि भाई ये जो लोग हैं, इस तरह के लोग, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो कांग्रेस ने तो अपने आप को भी ख़त्म कर दिया, और इस देश में जो है भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करने में लगी हुई है, उसमें बराबर के हिस्सेदार वो भी हैं। जी से आपने डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन क्या है? गद्दार, वो गद्दार हैं बिल्कुल, जो देश के साथ गद्दारी करते हो, जो पार्टी में रह करके वहीं बैठ करके वहीं उसको ख़त्म करने की बात करते हो। हमने तो जब तक कांग्रेस में थे पूरी निष्ठा और ईमानदारी और जज्बे के साथ हम उसको सींचते रहे। आज जहाँ हरियाणा में कांग्रेस खड़ी है, ये तो सरकार बनती है, आज तो खुद लोग मानने लगे हैं। जो लोग ये कहते थे कि हमें थोड़े दिन पहले दे देते, उनको पता है कि मेहनत तो हमारी थी, उनको तो पहले दिया तो था। 67 से वो 40 पे लाए, 40 से 15 पे लेकर के आए, 15 से दोबारा जो है 31 पे अगर लाने का श्रेय है तो हम ही लोगों का है। और ये तो सरकार बनाते हैं। इन्होंने तो, बीजेपी ने पता नहीं कौन सी इनकी चाबी भरी, कौन से कान मरोड़े, क्या इनको डर दिखाया कि इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र करके, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरे 5 साल 8 महीने हमारे साथ कांग्रेस को सींचने का और खड़ा करने का काम किया, उनकी जानबूझ करके टिकटें काटी। और ये हमें 10 दिन पहले बता दिया था, हमें तो सूत्रों ने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग वो मिलकर के टिकट बांट रहे हैं, और हमारे जितने भी वफादार लोग हैं पार्टी के, उनके सबको वो राजनीतिक हत्या करने पे तुले हुए हैं। और मैंने भी उन साथियों को बता दिया था सबको कि ऐसी ऐसी साजिश हमारे खिलाफ है, हम आखिरी तक लड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या रणनीति होगी। हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी निर्दलियों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इसका भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? सरकार इसमें ये कांग्रेस की भी सरकार है,
उनसे ज़्यादा कांग्रेस के जो कुछ सरगना हैं जो G23 में हैं उनकी ज़्यादा चल रही है। कोई काम हो सकता है मुख्यमंत्री के कहने से ना हो, लेकिन वो सरगना के कहने से हो जाता है हरियाणा में। आप पता कर लो। तो ये तो मिली जुली सरकार है सबकी, दिखाने के लिए कोई है, करने के लिए कोई है, सिस्टम कोई और चला रहा है। तो बहुत खतरनाक दौर में राजनीति आ गई और इसीलिए अपने भारत मोर्चे की जरूरत पड़ी कि अगर अपना भारत बचाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, साधारण परिवार के लोगों को आगे लेकर के, और हमें उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनका स्वास्थ्य, इस प्रदेश का ताना बाना, इस देश का ताना बाना, उसको एक और अखंड रखना है, तो उसके लिए और कोई विकल्प बचा नहीं। तंवर साहब, हरियाणा की राजनीति में आप एक ऐसा चेहरा हैं, वैसे तो आप राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति के लिए आपकी प्लानिंग क्या है? कैसे यहाँ पर अब दोबारा सक्रिय लोगों को नजर आएंगे? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही सक्रिय हूँ। जब से हमने लाइक माइंडेड लोगों से बात करी, बहुत से नए नए लोग जिनके अंदर जज्बा है लेकिन जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि भाई 70-80% तो दूसरी पार्टियों की टिकट पहले से ही फाइनल होती है। वही चोर उचक्के जो बार बार लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, इस देश को, प्रदेश को खोखला करने में लगे हुए हैं, जो जनता में डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, उन्हीं को जिस तरीके से जब आगे रखा जाता है तो आधे लोग तो वैसे ही अच्छे लोग नहीं आते। तो हमने वैसे लोगों से पिछले 1.5 साल में संपर्क किया, उनको आगे लाने के लिए हमारी कोशिश रही, और वो पूरी सेना और उस सेना के बढ़िया सेनापति देश के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी वो दोबारा हम तैयार कर रहे हैं, और वो जल्दी सबके सामने होंगे और पूरी मजबूती के साथ हर मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। आपके पिछले दिनों पे इस वनवास के शुरू होते ही या होने के बाद अभय चौटाला से भी मुलाकात रही, दुष्यंत चौटाला से भी मुलाकात रही, बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात रही, तो इसको राजनीतिक रंग दिया जाए तो क्या दिया जाए? मेरी किसी बीजेपी के नेता से आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी जहाँ तक बात है, जब हमने इनको समर्थन दिया था उसके बाद अभय चौटाला जी आए थे एक बार, और वो ये कहने के लिए आए थे कि भाई हमारे साथ वो करो। मैंने कहा मैंने पार्टियाँ सारी देख ली है, यहाँ सब जो है अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इस देश को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, इसलिए इस तरह का जो है मामला नहीं बन सकता। और हम तो अपनी लड़ाई जो है, अपने साथियों की लड़ाई, वो क्योंकि जब आप विश्वास कर लेते हो, किसी को भी गर्दन आप अपनी दे दोगे, तो ये राजनीति जो है षड्यंत्रकारियों का खेल है। यहाँ शाम दाम दंड भेद लगा करके कभी भी आपका गला घोट सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा सारे अच्छे साथियों से जो इस प्रदेश में भी हैं, इस दूसरे प्रदेशों में जहाँ तक भी आपके माध्यम से बात पहुँचती है, कि अपना भविष्य किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दो जो हमेशा जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, जो अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता। अगर कसौटी पे जो लोग खड़े हैं उनके साथ खड़े होगे तो बचोगे और इस देश को बचा पाओगे, अन्यथा नहीं बच पाएगा। कांग्रेस की हरियाणा की अगर बात की जाए आज की डेट में, आपको लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म है हरियाणा के अंदर? नहीं, कहाँ खत्म है? कांग्रेस में तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, तो डीएनए के अंदर है। गुटबाजी, अनुशासनहीनता और एक दूसरे को काटना, ये टांगे खींचना, ये कहाँ है? रोज तो आप देख रहे हो, अभी पर्यवेक्षक गए थे कुछ जगह, हर जगह तो लड़ाई हो रही है, हर जिले के अंदर लड़ाई है। अरे भैया, कभी तो सुधर जाओ, देश के बारे में सोच लो, और लोगों की, जनता जो दुख में है उसके बारे में सोच लो, अपनी राजनीति करते रहो। ऐसे कार्यकर्ता जैसे एक आम परिवार से उठे, आप भी उठे, और भी कई चेहरे ऐसे हैं, तो इनका भविष्य फिर क्या है? इनका भविष्य कुछ नहीं है। इनका भविष्य जो है अपना भारत मोर्चे के साथ ही है। इनको अभी समझ में नहीं आएगा। मेरे को भी 25 साल में समझ में आया। 25 साल में जब मैंने 50 साल के बराबर मेहनत करी, जितनी लोग 50 साल के राजनीतिक करियर में करते हैं, 70 साल 75 साल की उम्र में करते हैं, उतना समय तो हमने पहले ही दे दिया। मेरे को इतनी देर से समझ में आया, उनको कैसे समझ में आएगा? और अब हम समझा रहे हैं, अगर वो समझ जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो राजनीतिक हत्या उनको भी होगी, उनके साथ भी धोखा होगा। तो क्या आपके मोर्चे के संपर्क में वर्तमान सरकार के, जो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जेजेपी के हों, निर्दलीय हों, कई विधायक या कुछ विधायक चेहरे हैं? देखिए, यूँ तो लोग, किसी ने बातचीत तो लोग करते रहते हैं। बाकी मैं मानता हूँ कि जिसको हरियाणा बचाना है, आगे ले जाना है, और जो मानते हैं कि भाई किसान, मजदूर, गरीब आदमी का, नौजवान का दुख बड़ा है, या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, और अगर वो समझते हैं कि ये गलत राजनीति है, इसके खिलाफ हमें एक अल्टरनेट तैयार करना है, विकल्प तैयार करना है, तो वैसे लोग खुद ही अपने आप आएंगे। और हमारे साथ दरवाजे खुले हैं। हमने तो कांग्रेस का जब थे तब भी परिवार बढ़ाने का काम किया, और अब भी अच्छे लोगों को लेकर के जाएंगे।
आगे बढ़ेंगे। एक सवाल राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है, पड़ोसी राज्य से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट लोगों का रहता है, सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पहली बात तो उनकी परिस्थिति में और हमारी परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। उनके जितने जनरल सेक्रेटरी आए, सारे जनरल सेक्रेटरी ने मदद करी। उनको कोई सब लोग जितने थे आर्थिक तौर पे और वैसे भी हर तरीके से उनको मदद करते थे, पूरा राजस्थान। संगठन उनको वो बना करके दिया, वो भी वो था। टिकटों में उनके लोगों को टिकटें मिली, सत्ता में उनको भागीदारी मिली। उसके बावजूद भी क्या कारण हुए वो तो वही बता सकते हैं। ये 5-6 कारण है। उनके ऊपर कभी फिजिकल अटैक नहीं हुए, हमारे और हमारे साथियों के ऊपर तो फिजिकल अटैक लोगों ने मरवाने की कोशिश करी। उसके बावजूद पहली बात उनको करना नहीं चाहिए था, और अगर कर दिया था तो वापस जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि भविष्य क्या है, वो खत्म कर दिया उसको। उसकी नमस्ते नहीं लेते कांग्रेस के अंदर लोग। क्या उन्होंने काम नहीं किया था क्या? आज अगर वो मंच पे कहीं जाते हैं, अभी पीछे दौरे थे केंद्रीय नेतृत्व के, उनकी नमस्ते नहीं ली गई। अरे भाई, जो आदमी को आपने 5-6 साल अध्यक्ष रखा, उनको और जिम्मेदारियां दी, अब कोई नेता नाराज हो जाएगा आपसे, उसके चक्कर में उनको खत्म कर दोगे। ऐसे ही दूसरे लोगों को कर दिया। ये तो अभी यहाँ चंडीगढ़ का देख लीजिए आप, प्रदीप छाबड़ा, उनके साथ भी वैसे ही किया। तो प्रियंका गांधी क्या आपको लगता है कांग्रेस में जान नहीं फूंक पाएंगे? कोई जान नहीं फूंक पाएगा। जिस घर में गद्दार बैठे हो, जिस घर के अंदर उसको खोखला करके जो बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार करने में लगे हो, ये कौन है? ये एजेंट तो हैं। इन्होंने पहले कई लाख करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करे। अब उनसे डरने के बचने के लिए जो है ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और बीजेपी को भी सूट करती है ये राजनीति कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लोग तैयार कर दो जो कांग्रेस को खोखला और खत्म करने का काम करें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी पार्टी का कोई अस्तित्व बचने वाला है। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक तंवर, बड़े खुले और स्पष्टवादी। इनका कहना है कि इनका मोर्चा बहुत जल्दी सक्रिय रूप में नजर आएगा और लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अगर कोई संघर्ष करेगा तो उसका हक कहीं मारा नहीं जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के बारे में तात्विक और सीधी टिप्पणियां इन्होंने की, अपने अनुभव भी साझा किए और प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि जहां गद्दार बैठे हों जिस पार्टी के अंदर, वह पार्टी को कोई भी अब जिंदा नहीं कर सकता। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।